क्रिकेट देखने में सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नजर आता है, लेकिन ये एक तवील तारीख और अपने अंदर बहुत सी इजादात रखता है। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? मर्द और जन दोनों में यकसा मकबूलियत का हामिल ये खेल 3 फॉर्मेट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें वनडे, टेस्ट मैच और T20 मैच शामिल हैं, जबकि अब एक चौथी T10 फॉर्मेट भी मार्केट में आने लगी है। अस्सलाम वालेकुम, ये तो बसुन जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। आज के तारीखनाक में हम आपको बताने लगे हैं गूगली बॉल के बारे में। गूगली बॉल क्या है और इसकी तारीख क्या है, सबसे पहले किसने इसको ईजाद किया था। लेकिन तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल तारीखनाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और फिर इसकी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, वनडे या एक रोज़ा मैच की ये फॉर्मेट 50-50 ओवरों पर मुश्तमिल होता है। इस तरह टेस्ट मैच 5 दिनों का खेल होता है, जिसमें एक दिन में 90 ओवर्स खेलने होते हैं और हर एक टीम ने 2 इनिंग्स खेलने होते हैं। जबकि T20 फॉर्मेट में एक रोज़ा 20 ओवर्स खेलने होते हैं, इसलिए इस फॉर्मेट का नाम भी T20 यानी 2020 फॉर्मेट रख दिया गया। इन तीनों फॉर्मेट्स में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने होते हैं और बहुत सारे क्रिकेट कानून और असूल और ज़वाबित हैं। आज का हमारा मौजू भी गूगली बॉल है, जो कि एक बॉलिंग स्टाइल है जिससे स्पिन बॉलर ही इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं इसकी तफसील के बारे में कि आखिर गूगली बॉल क्या है और किसने इसको ईजाद किया था, और आज तक गूगली बॉल फेंकने वाले कौन कौन से बॉलर दुनिया क्रिकेट पर मौजूद हैं। सबसे पहले गूगली का मतलब बयान करना ज़रूरी है। क्रिकेट में गूगली लेग स्पिन बॉलर का वो हथियार है जिससे वो अक्सर अपनी बॉलिंग के दौरान इस्तेमाल करता रहता है। ये वो बॉल है जो ऑफ स्टंप पर गिरकर लेग स्टंप की तरफ मुड़ जाती है। आमतौर पर लेग स्पिनर की गेंद लेग स्टंप पर गिरकर ऑफ स्टंप की तरफ टर्न कर जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्ट है। लेग स्पिन बॉलर के लिए गूगली एक ज़बरदस्त हथियार है। आमतौर पर दाएं हाथ से लेग स्पिन बॉलिंग कराने वाले बॉलर ही इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करने वाले भी गूगली का इस्तेमाल करते हैं। उसूली तौर पर गूगली और दूसरा में कोई फ़र्क नहीं। इस बात का तस्करा भी ज़रूरी है कि सबसे पहला गूगली बॉलर कौन था। ये बॉलर बर्नार्ड बोसन क्वेट था, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। वो बुनियादी तौर पर लेग ब्रेक बॉलर था। इसने सिर्फ 7 टेस्ट मैच खेले। वो ऑलराउंडर था। 13 अक्टूबर 1877 को बरतानिया में पैदा होने वाले बर्नार्ड पहले मीडियम फास्ट बॉलर थे। वो जब ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम था तो इसने एक बल्लेबाज की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया। जब वो 16 या 17 साल का था तो इसने ऑफ ब्रेक बॉलिंग की, जो पिच पर गिरकर लेग स्टंप की तरफ मुड़ गई। यही से गूगली का आगाज़ हुआ और बर्नार्ड फिर काफ़ी अरसे तक गूगली कराता रहा। बर्नार्ड ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन गूगली को ईजाद करने का सेहरा इसके सर बांधा जाता है। अब हम अपने करीन को क्रिकेट की तारीख के इन गूगली बॉलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने लाजवाल शोहरत हासिल की। पाकिस्तानी बॉलर अब्दुल कादिर ने भी लेग स्पिन बॉलिंग यानी गूगली और फ्लिपर में बड़ा नाम कमाया। इमरान खान ने इन्हें आगे लाने में अहम किरदार अदा किया था। 15 सितंबर 1955 को लाहौर में जन्म लेने वाले अब्दुल कादिर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने 70 मरतबा से ज़्यादा एक इनिंग्स में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें अपने नाम की थी, जबकि 21 से ज़्यादा बार एक इनिंग्स में एक मैच में 10 या इससे ज़्यादा खिलाड़ियों को आउट किया था। उन्होंने 960 फर्स्ट क्लास मैचेस में 23.24 रन की औसत से 960 विकेटें हासिल की थी। अब्दुल कादिर ने 1977 से 1993 तक कौमी टीम की नुमाइंदगी की। उन्होंने पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर 1977 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 67 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 32.80 रन की औसत से 236 विकेटें हासिल की। 15 बार उन्होंने एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, जबकि 5 बार उन्होंने एक मैच में 10 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। इनकी बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग 56 रन के एवज 9 विकेटें हैं। 104 एक रोज़ा मैचों में अब्दुल कादिर ने 132 खिलाड़ियों को आउट किया था। 15 बार उन्होंने एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, जबकि 5 बार उन्होंने एक मैच में 10 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। इनकी बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग 56 रन के 9 विकेटें हैं।
104 एक रोज़ा मैचों में अब्दुल कादिर ने 132 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि इनकी औसत 26.16 रन थी। अब्दुल कादिर अपने दौर के कामयाब तरीन स्पिनर्स में से एक थे। वो बल्लेबाजी भी कर लेते थे और उन्होंने टेस्ट मैचेस में 3 निसफ सेंचुरियां भी स्कोर की थी। उन्होंने लेग स्पिन बॉलिंग को नई जीतों और रफ़तों से नवाजा। उन्होंने हर टीम के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। वेवन रिचर्ड्स और रिची बिनो इनके बहुत शदाई थे। रिचर्ड्स ने तो एक बार कहा था कि अगर हमें अब्दुल कादिर मिल जाए तो हम दुनिया की हर टीम को हरा सकते। रिची बिनो ने इन्हें अपनी अजीम तरीन क्रिकेट 11 में शामिल किया। बाद में आने वाले गुगली बॉलर मुश्ताक अहमद भी इनसे मुतासिर थे। इनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह इनकी बॉलिंग की वैरायटी थी। 7 सितंबर 2019 को अब्दुल कादिर हरकत कल्ब बंद होने से लाहौर में इंतकाल कर गए थे। ऑस्ट्रेलिया के शोहरत याफ्ता बॉलर शेन वॉर्न ने स्पिन बॉलिंग यानी गुगली और फ्लिपर में बड़ा नाम कमाया थे। 25.7 रन की औसत से शेन वॉर्न ने 293 विकेटें हासिल की। क्रिकेट की दुनिया में वो बल्लेबाजों के लिए खौफ की इलामत थे। अक्सर बल्लेबाज इन्हें एतमाद से नहीं खेल पाते थे और इनका सामना करते हुए घबराते थे, लेकिन कुछ बल्लेबाज इन्हें बड़े एतमाद से खेलते थे और उन्होंने कई दफ़ा इनकी पिटाई भी की थी। इनमें पाकिस्तान के बल्लेबाज भी शामिल हैं। बहरहाल वो एक अजीम बॉलर थे। शुरू में वो अब्दुल कादिर से बहुत मुतासिर थे। 1994 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो शेन वॉर्न भी इसमें शामिल थे। वो अब्दुल कादिर के घर टिप्स लेने भी गए थे। इनका बॉलिंग जादू सर चढ़कर बोलता था। छठे नंबर पर सुभाष गुप्ते। ये भारतीय बॉलर 1950 की दहाई में बड़े मशहूर थे। वो टेस्ट क्रिकेट के बाकमाल स्पिन बॉलर थे। गेरी सोबरो और जिम लेकर ने कहा था कि उन्होंने ऐसा स्पिन बॉलर पहले नहीं देखा। वो फ्लाइट भी कराते थे और इनकी गेंद बड़ी तेज़ी से टर्न लेती थी। इसके अलावा वो 2 तरह की गुगली कराते थे। 11 दिसंबर 1929 को मुंबई में पैदा होने वाले सुभाष गुप्ते ने 30 दिसंबर 1951 को इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने 36 टेस्ट मैचेस में 29.55 रन की औसत से 149 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। सुभाष गुप्ते ने 12 दफ़ा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, जबकि एक बार उन्होंने एक इनिंग्स में 10 विकेटें उड़ाई थी। इनकी बेहतरीन बॉलिंग 102 रन के एवज 9 विकेटें हैं। गुप्ते की करियर का अख्तिताम अफसोसनाक अंदाज में हुआ। वो अभी खासे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते थे। बहरहाल ये बदकिस्मती थी कि उन्हें मजीद क्रिकेट खेलने से महरूम कर दिया गया। गुप्ते से पहले विनो मनकेट का लेग स्पिन बॉलिंग में बड़ा नाम था। फिर उन्होंने विनो मनकेट की जगह ले ली। विनो मनकेट के बाद सुभाष गुप्ते वो बॉलर थे जिन्होंने 100 टेस्ट विकेटें हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और बड़ी मुतासिर कुन बॉलिंग की थी। गुप्ते के भाई बिल्लू भी लेग स्पिन बॉलिंग करते थे और वो भी भारत की कौमी टीम की तरफ से खेले। वो वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट हो गए थे, जहां 1964 में उन्होंने अपने करियर के खात्मे का ऐलान किया। 31 मई 2002 को इनका पोर्ट ऑफ स्पेन यानी वेस्ट इंडीज़ में इंतकाल हो गया था। अनिल कुंबले ने बहुत क्रिकेट खेली और बहुत शोहरत हासिल की। 18 साल करियर में उन्होंने 132 टेस्ट और 271 एक रोज़ा मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस में उन्होंने 29.65 रन की औसत से 619 विकेटें अपने नाम की। एक रोज़ा मैचेस में अनिल कुंबले ने 30.89 रन की औसत से 337 खिलाड़ियों को आउट किया था। इनका शुमार टेस्ट क्रिकेट के अजीम तरीन लेग स्पिनर और गुगली बॉलर्स में किया जाता है। मताया, मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद सबसे ज़्यादा विकेटें अनिल कुंबले ने हासिल की हैं। 1993 में उन्हें इंडियन क्रिकेट का क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया, जबकि 3 बरस बाद इन्हें विजडन क्रिकेटर्स में भी शामिल किया गया। 17 अक्टूबर 1970 को अनिल कुंबले बेंगलोर यानी भारत में पैदा हुए थे।
9 अगस्त 1990 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। वो कई साल काउंटी क्रिकेट भी खेले। उन्होंने इनिंग्स में 5 विकेटें अपने नाम की, जबकि एक रोज़ा मैचेस में ये एजाज़ उन्होंने 2 बार हासिल किया। उन्होंने एक टेस्ट सेंचुरी और 2 निसफ सेंचुरियाँ भी बनाई। एक रोज़ा मैचेस में इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनफरादी स्कोर 26 था। इनकी बेहतरीन बॉलिंग एक इनिंग्स में 74 रन के 10 विकेटें का उसूल है, जबकि 8 दफ़ा उन्होंने एक मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया था। अनिल कुंबले इस वक्त भारतीय टीम के हेड कोच हैं और तबसरा निगारी भी करते हैं। वो चौथे भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एक दौर में दुनिया के 3 लेग स्पिन और गुगली बॉलर मशहूर थे। पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शिनवान और इंडिया के अनिल कुंबले। अनिल कुंबले बड़े मेहनती और मुस्तकिल मिजाज बॉलर थे। इनकी लेग स्पिन भी बहुत अच्छी थी और वो गुगली भी बड़ी ज़बरदस्त कराते थे। इनका रिकॉर्ड इनका नाम जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। इंडिया के एक और बॉलर चंद्रशेखर। भारतीय स्पिन और गुगली बॉलर चंद्रशेखर 17 मई 1945 को मैसूर में पैदा हुए। उन्होंने 58 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला। 19.74 रन की औसत से उन्होंने 242 टेस्ट विकेटें अपने नाम की, जबकि एक वनडे मैच में इनका स्कोर 11 रन था। चंद्रशेखर ने 16 बार एक इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई थी। 2 मरतबा उन्होंने एक मैच में 10 विकेटें हासिल की। 1978-1979 में पाकिस्तान का दौरा करने वाली भारतीय टीम में चंद्रशेखर भी शामिल थे। 6 वर्ष की उम्र में इन्हें पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से इनका दायां हाथ सही काम नहीं करता था। वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिची बेनो से मुतासिर थे। 10 वर्ष की उम्र में इनका हाथ ठीक हो गया और उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। चंद्रशेखर ने अपना पहला टेस्ट मैच 19 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। उन्होंने स्पिन बॉलिंग के अलावा मीडियम फास्ट बॉलिंग भी सीखी। इनकी बॉलिंग का अंदाज बहुत अनोखा था। कभी लगता था कि वो मीडियम फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं, कभी वो लेग स्पिन कराते थे और फिर गुगली भी इनका अहम हथियार था। बड़े बड़े बल्लेबाज इन्हें बड़े एहतियात से खेलते थे। इनकी रफ्तार स्पिन बॉलर से ज़्यादा होती थी। चंद्रशेखर ने न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे ममालिक में भी अपनी बॉलिंग का सिक्का जमाया था। वो बड़े मुनफरिद बॉलर थे। बाज़ बल्लेबाजों ने इन्हें धोखेबाज बॉलर का खिताब दिया था। इन्हें भारत में कई एजाज़ात से नवाजा गया था। एक ज़माने में बैरूनी ममालिक में भारतीय क्रिकेट टीम की फतवाहत में चंद्रशेखर अहम तरीन किरदार अदा करते थे। छठे नंबर पर हैं मुश्ताक अहमद। इस पाकिस्तानी लेग स्पिनर और गुगली बॉलर ने 90 की दहाई में अपने फन का सिक्का जमाया। एक दौर में इनका शुमार दुनिया के 3 बड़े लेग स्पिन और गुगली बॉलर्स में होता था। मुश्ताक अहमद अलमारूफ मुशी 28 जून 1970 को साहिवाल में पैदा हुए थे। वो 1999 से 2003 तक पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते रहे। उन्होंने पहला टेस्ट 19 जनवरी 1990 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया था। लेग स्पिन और गुगली बॉलिंग में इनका अपना एक मकाम था। दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले मुश्ताक अहमद ने 52 टेस्ट और 144 एक रोज़ा मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस में उन्होंने 32.97 रन की औसत से 185 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेली और समरसेट काउंटी की तरफ से 62 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 26.32 रन की औसत से 299 विकेटें अपने नाम की। 1997 में इनका नाम विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। वो बड़े शानदार गुगली बॉलर थे और उन्होंने अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया था। वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टीम के स्पिन कोच भी रहे। 7वें नंबर पर है पाकिस्तान के दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते थे और पाकिस्तान में अक़लियत थे। पाकिस्तान के इस लेग स्पिन और गुगली बॉलर ने 2000 से 2010 तक अपने नाम का डंका बजाया। 16 दिसंबर 1980 को कराची में जन्म लेने वाले दानिश कनेरिया जितनी अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग कराते थे, उतनी ही मौसर इनकी गुगली होती थी। 2005 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे के मौके पर उन्होंने जिस तरह ब्रायन लारा को आउट किया, इससे इनको बहुत शोहरत मिली। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले इस बॉलर ने 2005 में ही बड़ी मेहनत की थी।
पाकिस्तानी टीम के साबिक विकेट कीपर अनिल दिलपत दानिश कनेरिया के कज़न हैं। 2009 में इन पर ECB वेल्स क्रिकेट बोर्ड स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम आयद किए। पहले तो कनेरिया ने इन इल्ज़ाम की तरदीद की, लेकिन काफ़ी अरसे बाद तस्लीम किया कि इनसे गलती हुई है, लेकिन अब इन्हें माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हुई है और मैं इसका इकरार करता हूँ। मैंने अपनी गलती का खमियाजा भी भुगत लिया है। मैं माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करने का मौका दिया जाए कि लोग मुझे याद रखें। ECB ने कनेरिया पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी थी। इसके बाद कनेरिया का करियर गैर यकीनी हालात का शिकार रहा। अब तो इनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल एक उम्दा लेग स्पिन गुगली बॉलर की हैसियत से इनका नाम क्रिकेट की तारीख के सफ़हात में लिखा जा चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी क्रिकेट की तारीख में स्पिन बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग के अंदर एक इस्तेमाल होने वाली टेक्टिस गुगली अलमारूफ दूसरा। इसके बारे में इसका तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखा गया। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इस तरह की एक और तारीखी मालूमात जो कि क्रिकेट से मुतालिक होगी आपके सामने रखी जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।